Jai Hind students, we will continue the chapter 3, that is periodic classification of the elements. So we had discussed about the law of octaves and now we will move towards the Mendeleev periodic table. He proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gap in the table. उन्होंने जो टेबल बनाई थी उसमें कुछ गैप भी रहने दिया था क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि ये एलिमेंट्स भी आगे चल के डिस्कवर्ड होंगे, क्योंकि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसे हम डिस्कवर करके उसे हम जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ है, इसमें इतना एटॉमिक नंबर होता है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, और ऐसे बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अभी आगे चल कर डिस्कवर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल. देखिए गैलियम एंड जर्मेनियम तब डिस्कवर नहीं हुआ था. ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्युमिनियम एंड द गैप अंडर सिलिकॉन एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन. ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के पास ये एलिमेंट्स थे, इस वजह से उन्हें इस तरह का नाम दिया गया कि ये उससे पहले आएगा. ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, आपको एल्युमिनियम का भी पता होगा. ठीक है, जैसे आप जानते हैं एल्युमिनियम किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, तो 13 में है. ठीक है, जिसमें बोरॉन आता है, एल्युमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, जिससे मैंने आपको बताया होगा 10th क्लास में, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने. तो बाबा इज बोरॉन, एल्युमिनियम, अली एल, इन दैट वे बाबा अली गए GA इंडिया तेल लेने. ओके, तो ये गैलियम है. एंड जर्मेनियम चाचा श्री जेब से पैसे. ओके, सो इट इज़ आफ्टर जर्मेनियम एंड गैलियम इज आफ्टर एल्युमिनियम. तो इस वजह से इसका एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन नाम दिया गया था. यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर होंगे. मेंडलीव प्रेडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज. देखिए उनके बारे में कि सिर्फ ये एलिमेंट्स होंगे और वो कैसे होंगे, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बारे में भी तभी बता दिया गया था. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनका कि उनका कॉन्फिडेंस और ये चीज़ एक्सेप्ट की गई, इसी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिला इस चीज़ का. दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर. देखिए बाद में वो चीज़ सही हुई जो उन्होंने बताया था. सम ऑफ द properties predicted by Mendeleev for these element and those found experimentally are much similar to expected element. जैसा उन्होंने बताया था उन चीज़ों से काफ़ी सिमिलैरिटी मिली इन चीज़ों में. ठीक है, द बोल्डनेस ऑफ एट Mendeleev quantitative prediction and their eventual success made him and his periodic table famous. इसी वजह से उन्हें सबसे easily accept किया गया और उनकी सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली in comparison to other scientists. Okay, तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कही जाएगी. ठीक है, और ये किस पे बेस्ड थी? पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दी थी वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती थी. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. और जो मॉडर्न है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है. तो अभी इसे भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ देखिए ये 7, ये 8 है, ये 7 है, ये 6, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, 0, इस तरह से वहाँ पर दिया गया था. और अब आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप हैं उनका नाम है, और कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं. ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड तब भी थे, अभी भी हैं, लेकिन ग्रुप में याद रखिए कि अब 18 हो जाते हैं. ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं और इनमें A B डिवीज़न किया गया था इस टाइप से, वो वाला डिवीज़न इसमें नहीं है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 में ये एक ही साथ रखे गए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रोमियम है एंड सेलेनियम है. यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पोटेशियम एंड कॉपर है इस वाले में. ठीक है, यहाँ पर भी ऑस्मियम, इंडियम, ये सब एक साथ रखे गए. तो ऐसा यहाँ पर जो तब बनाई गई थी उसी से एक जनरल आइडिया मिलने के बाद हमने रेक्टिफाई किया उसको, फिर से अच्छी तरीके से अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया. तो अब ये अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं अब. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेटेड एज द
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब देखिए मॉडर्न वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है, क्योंकि रीज़न इसका हमने पढ़ा था कि मास से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी होता था मास, और वो चीज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता था। जबकि एटॉमिक नंबर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हेनरी मोजले ऑब्जर्व द रेगुलरिटीज़ इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था, उसे हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, वो यहाँ नहीं मेंशन, देखिए फ्रीक्वेंसी का एक्स-रे जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी यह है अंडर रूट में न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किसके साथ बनाया था, एटॉमिक नंबर के। ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट विथ एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास में जो प्लॉट आता है, जो ग्राफ आता है, वो स्ट्रेट नहीं था, वो जिगजैग होगा, और जो एटॉमिक नंबर के साथ बनाया गया वो प्लॉट ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, अंडर रूट न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है ये ऑफ एक्सरे, और यहाँ पर एटॉमिक मास, और यहाँ पर होगा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में ये प्रूफ किया गया कि ये एक जनरल नॉर्मल ट्रेंड आता है इसमें स्ट्रेट लाइन का, जिस पे पता चलता है हमें कि यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए बेटर माना जाएगा। He showed that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. Okay. Atomic number is equal to the nuclear charge or the number of electron, and it is recognized that the periodic law is essential for periodic variation in electronic configuration. देखिए जब एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, वो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही होगा, यानी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के शो करेगा। इट हेल्प्स टू डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, वो कितनी वैलेंसी होगी, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर बोला जाता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डायरेक्ट रिलेट करके कहा गया है। ओके, अ मॉडर्न वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड। फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है यही मोस्टली यूज़ की जाती है, ओके, हर जगह। Elements having similar outer electronic configuration in their atom are arranged in vertical column that is referred to as group or family. ओके, यानी कि इस तरह से जो होता है इसे हम बोलते हैं ग्रुप या फैमिली। जैसे कि आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ऐसे बोलते हैं इसे हैलोजन फैमिली, या कौन सा ग्रुप होता है ये, 17th ग्रुप। Elements have same outermost shell in their electronic configuration is kept in the same period that is horizontal row सॉरी, ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल रो है। जैसे यहाँ पर अगर आप इसे मैच करेंगे तो पी ब्लॉक में आपको मिलता है BCNOF। ओके, इस तरह से मूव करते हैं तो यहाँ पर साइज़ डिक्रीज़ होता है, और यहाँ पर ऐसे मूव करने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है। इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इन सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक ग्रुप या फैमिली में देखेंगे तो यहाँ पर शेल नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती है, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती। द पीरियोडिक नंबर The period number corresponds to the highest principal quantum number of the element in the period, as we know that the period consists, अब आपको पता है कि ये 2, 8, 18, ये कॉमा होगा इसमें, ठीक है, 18 and 32 एलिमेंट्स एंड द 7th इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, उसके बारे में ये कहा गया कि उसमें और भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो रहे हैं, होते रहेंगे, फिल होगा। और इसमें कह रहे हैं ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप में तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं, और पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर
18, 18 एंड 32, और लास्ट वाले में भी 32 होना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, so you have to write these points in your copy and we will continue in next lecture.